ਅੱਜ पूरी दुनिया भगवान राम जी का जन्म दिहाड़ा मना रही है, यानी कि रामनवमी। यह त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी नूं मनाया जाता है। राम जी जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार मन्ने जाते हैं, धर्म कर्तव्य ते नैतिकता के प्रतीक भी मन्ने जाते हैं। इस दिन भगत रामचरित मानस का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं ते फिर उन्होंने वल्लों विशेष पूजा की जाती है। रामनवमी सानू बुराई ते अच्छाई की जित ते धर्म की स्थापना सिखाउंदी है। मंदिर दे विच भजन कीर्तन हुंदे ने ते खास करके अज राम जी दे बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। आरती करके मिठाई ते फल भी भेंट किए जाते हैं। तां ਇਹ त्योहार सिर्फ धार्मिक ही नहीं सगों मन नूं शांति ते जीवन दे विच सकारात्मक ऊर्जा दिंदा है। रामनवमी क्यों मनाउंदे ने ते इस दी महत्ता की है, पूरी जानकारी अज तुहानूं दवांगे। पर ये सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं अयोध्या तो, जो तस्वीरां सामने आ रही ने रामलला दियां ये तस्वीरां ने। अज ये तस्वीरां जड़ियां ने काफ़ी खास हो जांदियां ने क्योंकि रामनवमी का पवित्र दिहाड़ा है। लोकी रामनवमी के दिन राम जी की पूजा जिहड़ी है करते हैं ते अज का दिन काफ़ी ज़्यादा खास देख सकते हो तुसी तस्वीरां जो सीधियां अयोध्या तो सामने आ रही ने। तां रामनवमी असीं क्यों मनाउने आ, इस त्योहार का इतिहास की है, इन्हां सारियां सवालों बारे जानकारी देने दे लई साडे नाल अज खास गेस्ट जुड़न लगे ने। पंडित प्रदीप शर्मा जी जुड़े हुए ने साडे नाल। पंडित जी, रामनवमी जिहड़ी है अज मनाई जा रही है पूरे देश दे विच, की कुछ अज इस पर्व ते तुसीं कहोगे, लोकां नूं की कुछ सब तो पहला संदेश देना चाहोगे? सब तो पहला जय श्री राम जी। जय श्री राम। आज भगवान राम का जन्मदिन है और चैत्र की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था। और आज हमारे देश में क्या पूरे संसार में श्री राम नवमी मनाई जा रही है। और श्री राम ने चैत्र की नवमी को जन्म लिया और माता जो वो जन्म हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के पूरी गदा लेकर के उनके सामने आए। एक बार तो कौशल्या माता डर गए, लेकिन जल्दी ही भगवान ने अपना बाल्य रूप धारण किया। जैसा कि पहले ही निश्चित था कि प्रेम मिलना था बाल रूप में, और पालने में डाले गए तो भगवान राम का जन्म जब संसार में हुआ, कहते कि सूर्या एक पूरे पूरे मंथ के लिए, महीना के लिए वहीं पे रुक गया था जी। और भगवान राम का ये जो नवमी तिथि है, उससे पहले नवरात्रों में, नवरात्रों में माता की पूजा की जाती है, शक्ति की। और जब ये नवम नवरात्र आता है उस दिन श्री राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। मैं अपने भक्तों से यही कहूँगा कि श्री राम इस संसार में रावण को मारने के लिए नहीं आए थे, वो आप लोगों को समझाने आए थे कि आपने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, आपने मर्यादा में कैसे रहना है। जहां पर उन्होंने माता पिता का कहना माना, वहां पर उन्होंने उन दुष्टों का संहार भी किया। उन्होंने 14 वर्ष के वनवास में जहां अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, वहीं पे ये भी बताया कि सोने की लंका को जीतने के बाद भी वो लंका को वहीं छोड़ आए। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैं वहां पर राज करूंगा, उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन आज कलयुग में क्या हो रहा है, आज थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग मरे जा रहे हैं, किसी का नुकसान भी कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने हमें शिक्षा दी धर्म पर चलने की, गृहस्थी में रहने की, भाइयों के साथ प्रेम क्या होता है,
पत्नी की मर्यादा क्या होती है, पत्नी से प्रेम क्या होता है, माताओं से कैसे व्यवहार करना है, पिता का कहना कैसे मानना है, वो सभी बातों की आज बहुत जरूरत है। जबकि कलयुग में ये सब कुछ लुप्त हुआ, लेकिन आज भी जो लोग रामायण को पढ़ते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं, उन्हें इन बातों का पता है। कितना भी वास्तु दोष घर में हो, आज भी आप पूरे नवरात्र में 9 दिन श्री रामायण का पाठ कर लें, कितना भी बड़ा वास्तु दोष उस घर से खत्म हो सकता है। इतनी बड़ी महिमा, इतने बड़े देव विष्णु भगवान के अवतार श्री राम, उनके लिए आप अपना दिन आज दे दीजिए। व्रत कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। उठिए, सुबह स्नान करिए। स्नान करने के बाद उस स्थान को, घर में जहां पर आप पूजा पाठ करते हो, उसको थोड़े गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। एक चौकी लगाइए। चौकी लगाने के बाद उस पर एक पीला वस्त्र बिछा दें। पीला वस्त्र बिछाने के बाद उस पर श्री राम दरबार की एक मूर्ति, श्री सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, उनकी मूर्ति को स्थापित कर लें। स्थापित करने के बाद वहां पर और श्री गणेश जी के लिए एक अलग से थाली रख करके उसमें एक स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े से चावल, थोड़ी सी दुर्वा चढ़ा करके वक्रतुंड महाकायम सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुर्मु देवम सर्व कार्येषु सर्वदा, श्री गणेश भगवान को मना लें। गणेश भगवान को मनाने के बाद श्री गुरु चरण सरोज राज निजमन मुकुर सुधार वर्णउ रघुबर बिमल यश जोदायक फल चार, इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान राम के चरणों में अपने मन को, अपनी आत्मा को ले जाएं। प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं इस कलयुग में फंस गया हूं। उसके बाद थोड़ा सा जल और चावल लेकर के संकल्प कर लें कि भगवान, मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूं, मुझे पूजा से सिद्धि मिले ताकि मैं इस संसार में आपके दर्शाए मार्गों को लेकर चल सकूं। उसके बाद आप एक ज्योति जगाएं, दीप जलाएं। ज्योति जगाते हुए शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा बुद्धि विनाशाय, वो मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान का दीपक जलाएं। या जिनको मंत्र काम आता है वो जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा शब्दा नमस्तते का जाप भी कर सकते हैं। वो दीपक जलाने के बाद आप भगवान को पंचामृत से, जिसमें दूध, शहद, गंगा जल, घी, ये चीज़ें डाली होती हैं, 5 अमृत बना करके भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र उपवस्त्र देते हुए भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए अपना पूरा मन सारी दुनिया को छोड़ करके, संसार के धंधों को छोड़ करके आप वहीं पे मन को टिका दें और भगवान राम के चरणों में अपना जो आपका ध्यान है वो लगा करके तुलसी, थोड़ी सी तुलसी लेकर के, तुलसी पत्तर भी वहाँ पर रखें, एक जल का लोटा रख लें और तुलसी पत्तर एक एक करके नहीं तोड़ना है, थोड़े 3 पत्तों वाली तुलसी लेनी है, उसको प्रसाद में मिला दें। और मैं बताना चाहता हूँ, भगवान को जो प्रसाद लगता है वो प्रसाद पंजीरी का, खीर का, ये सात्विक प्रसाद भगवान को लगेगा। उसमें आप तुलसी दल मिला सकते हो। जो धनिया की चूरी बनाते थे हम कृष्ण भगवान के जन्म पर, वो धनिया की चूरी भी भगवान को बहुत पसंद होती है, वो भी आप बना करके भगवान को प्रसाद लगा सकते हो। और प्रसाद लगाने के बाद आप ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय नमः का जो ध्यान मंत्र है वो 108 बार आप कर सकते हो। वो ध्यान मंत्र करते हुए आप रामचरितमानस
का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, वो भी आप उस वक्त करते जाइए। और अंत में जब आपकी पूजा समाप्त होती है उस वक्त आप भूल के लिए एक मंत्र भी बोल सकते हो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेशवरायत पूजतम परिपूर्णम तदस्तु में। तो भगवान के चरणों में अगर मंत्र नहीं भी आते तो आप कह सकते हो, भगवान ना तो मैं मंत्र जानता हूँ, ना मैं क्रिया जानता हूँ, ना मैं भक्ति जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आपके चरणों का सहारा चाहता हूँ। और जब आप इतने निर्मल मन से भगवान की पूजा करोगे तो मान लीजिए पूरे 1 ईयर के लिए, पूरे साल के लिए आप इतने एनर्जेटिक हो जाओगे कि आपको भगवान राम की इतनी कृपा हो जाएगी कि आपके रुके हुए काम, भक्ति, आपको सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा। और कहते हैं कि भगवान जिस पर भी आज तक दयालु हुए उसे जो चाहा वो मिला। और भगवान ने बोला था, कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है। जो प्राणी छल को छोड़कर, कपट को छोड़कर मेरे पास आता है, मैं उसे गले से लगा लेता हूँ। और जो लोग कपट करता है, वो छल करता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान के चरणों में यही करें। और एक चौपाई और बोल दें, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, कारहु सो बेग दास मैं तोरा। भगवान से बोलिए कि भगवान आप जैसे चाहते हो, जैसे चलाना चाहते हो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद आप भगवान श्री राम की जो स्तुति है वो भी बोलनी पड़ेगी आपको। और राम अवतार के वक़्त आपके पास एक भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी, ये श्री रामावतार आपको पढ़ना है, जरूर पढ़ना है ये भी। और एक स्तुति तो आपको जरूर करनी है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नभ, नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ तरुचि शुचि, भौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु धनेश दानव, दुष्ट दलन निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम, अजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित कर दूषणम, इति बाधति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम, मन जाहि राचयों मिलहि सो, बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी
आशीष सुन सिया सहत हिय हर्षी अली तुलसी भवानहि पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सियाहिया हर्ष न जाई कही मंजल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। कहते हैं जब सीता माता ने गौरी माँ का पूजन किया और उनके जो बाम अंग थे वो फरकने लग गए, इसी तरह जब आप पूजा करोगे, पूजा करने के बाद आप उठोगे, हो सकता है आपके जो मेल हैं उनके दाएं अंग फरकने लग जाएं और जो स्त्री हैं उनके बाएं अंग फरकने लग जाएं। भगवान राम के चरणों में ये दिन बताएं, क्योंकि जो संसार के हालात हैं उनमें भगवान के बिना अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है। कितनी बीमारियां, कितनी प्रॉब्लम्स, कितने दुख, कितनी आर्थिक तंगियां जी कितनी सह पाओगे। अभी भी वक्त है कि श्री राम के चरणों में श्री रामायण जी का पाठ शुरू कर दें और ये राम की स्तुति, राम का स्तोत्र। और एक बात मैं और बताता हूं आपको जी कि आप श्री राम के साथ साथ श्री शिव को जरूर उनकी पूजा कर लें, क्योंकि श्री राम जी ने बोला था कि जो शिव को प्यार करते हैं उन्हें मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और फिर शिव ने बोला कि जो श्री राम को प्यार करेंगे उन्हें मेरी भक्ति मिलेगी। शिव और राम जो हैं जी इनका बहुत बड़ा प्रेम है और उसी प्रेम के कारण अगर आप श्री राम की भक्ति चाहते हो तो शिव के चरणों में भी जाना पड़ेगा, और अगर राम की शिव की भक्ति चाहते हो श्री राम के चरणों में आपको जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं आप एक बार आजमा कर देख लीजिए। आप श्री रामायण जी का पाठ अपने घर में शुरू करिए। कैसी भी किसी ने कोई किया कराया हो, कोई भूत विद्या हो, कोई हनुमान जी वहां पे रहते हैं जहां पे श्री राम जी का पाठ होता है, रामायण होती है, वहां पे कुछ रुक ही नहीं सकता। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर का कितना भी बड़ा वास्तु दोष आपके घर में है, 9 दिन रामायण लगातार करने से कितना भी बड़ा वास्तु दोष आपका समाप्त हो सकता है जी। इसलिए आज रामनवमी का दिवस है। आप आज भगवान का व्रत करिए, व्रत नहीं कर सकते तो पूजा करिए, पूजा नहीं कर सकते तो भगवान राम का नाम जपिए, लेकिन रुकिए मत, कुछ ना कुछ जरूर करिए। उठिए, स्नान करिए, एक चौकी लगाइए, वहां पे श्री राम की एक मूर्ति रखिए और हो जाइए शुरू, क्योंकि भगवान के बिना आपको कहीं भी शांति तो मिलने वाली है नहीं जी। पंडित जी, आज का दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है। मैं अगर बात करूं अयोध्या की, जी आज अगर हम बात करें अयोध्या की, अयोध्या के लिए आज ये दिन बहुत खास है। लोगों का तांता लगा हुआ है राम जी के दर्शन करने के लिए। तो आज का ये शुभ मुहूर्त कैसा है, लोगों को क्या कुछ इसमें करना चाहिए और कितने बजे से कितने बजे तक ये शुभ मुहूर्त जो है आज मुख्य रहने वाला है? भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो 12 बजे दिन में हुआ था जी। और आज हमें जो पूजा का समय है वो 11:21 से शुरू कर करके 1:51 तक आप कर सकते हो। बेशक आपको एक बात आएगी कि आज 10:06 के ऊपर जो नवमी तिथि थी वो खत्म हो रही है, 10वीं तिथि शुरू हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप 10वीं युता नवमी के दिन आप भगवान की पूजा कर सकते हो, क्योंकि जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय आज ही पूजा कर रहा है सात्विक भोजन के साथ। और इसलिए कल भी जो गृहस्थी लोग थे उन्होंने कल रामनवमी मनाई है, उन्होंने अष्टमी युता नवमी की पूजा की है, वो भी मान्य है। और आज
जितने भी अपने लोग हैं वो दशमी युता नवमी को मनाएंगे, वो भी मान्य है जी। वैसे तो भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन आज 11:21 से लेकर के 12 बजे के बीच में बहुत अच्छा समय जाएगा और तैयार हो जाइए। तब तक तो आप सब सामान भी इकट्ठा कर लोगे। आपको बोला गया था एक चौकी ले लो, एक श्री राम दरबार की तस्वीर ले लो और जल जरूर रखना। गणेश भगवान बना करके वहाँ पे मौली सुपारी को लपेट के वहाँ पे जरूर रखना। इसलिए आपको आज जो है आप दशमी युता नवमी में आप भगवान की पूजा करने जा रहे हो, इसलिए आपके लिए ये दिन काफ़ी शुभ रहेगा और आप भगवान के चरणों में ये आज इस पुनर्वसु जो आज पुनर्वसु नक्षत्र युक्त जो ये नवमी है, कल आद्रा नक्षत्र था लेकिन उसमें भी पूजा हुई है, वो भी गलत नहीं हुई, सही हुई है। और आज पुनर्वसु नक्षत्र युक्त आपके पास नवमी है और दोपहर 11:21 से लेकर आप 1:46 दोपहर तक आपको पूजा करनी चाहिए और ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही होगा। लेकिन जब आप व्रत को अब खोलोगे तो आप जाकर के दशमी में खोलोगे, लेकिन आज जो नवमी थी वो 10:06 तक आपके पास है, इसलिए आपके पास काफ़ी समय है अभी जी। कब 11:21 होंगे, अभी समय बहुत है। अपना सामान इकट्ठा करिए, फल जरूर रखिए, पंजीरी जरूर रखिए वहाँ पे। वो रखते हुए भगवान श्री राम का पूजन करते हुए मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अज्र बिहारी, वो ध्यान लगाएं कि हे भगवान आप मंगल भवन अमंगल हारी, आप मंगल को करने वाले हो, अमंगल को टालने वाले हो। और श्री दशरथ जी के आंगन में आप बाल रूप में क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो, वहाँ पे एक पालना जरूर रखें, माता यशोदा को जरूर याद करें ताकि आपका दिन मंगलमय हो जाए, भगवान की पूजा हो जाए। जी पंडित जी, आपने बहुत सारे मंत्र बताए। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने सवाल आपसे किया पहला, तो आपने बहुत सारे मंत्र बताए हैं, लेकिन आज की भागदौड़ की दुनिया में लोग जो हैं जल्दी से पूजा जो है वो अपनी समाप्त करते हैं और काम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आज किसी को पूजा करके अपने काम की तरफ जाना है तो एक छोटा सा मंत्र अगर आप भक्तों को बताएं कि क्या वो छोटा सा मंत्र है जिसे पढ़कर या कितनी बार जाप करके वो अपने काम पर जा सकते हैं और उन्हें भी पूरा फल उतना ही मिलेगा जितना कि विधि विधान के साथ पूजा की जाए। फिर वो एक ही मंत्र का जाप करते जाएं। जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये मंत्र का जाप करते जाएं, क्योंकि शिव भगवान बैठे बैठे यही मंत्र का जाप करते हैं, श्री राम जय जय राम। एक बार क्या हुआ, शिव पुष्पा मौर्य जी, एक बार शिव और पार्वती जी बैठे हुए थे। पार्वती जी रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करते थे। जो विष्णु सहस्त्र का पाठ का समय है वो बहुत ज्यादा लग जाता है जी। तो भगवान ने पार्वती से पूछा कि हर दिन बहुत सभी काम लेट हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, कौन सा पाठ करते हो? तो माता पार्वती ने बताया कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके फिर अपने काम में लग जाती हूँ। भगवान बोले मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ कि आप वो मंत्र करते रहिए। शिव ने बोला था राम रामेति रमेति राम नाम मनोरमे, तत्तुल्यम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। राम रामेति रमेति राम नाम बरानने, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। हे पार्वती, जो शिव राम का नाम है उसको
थोड़ा लेने पर भी अगर आप राम राम जय श्री राम भी करते हो, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जी। वो विष्णु सहस्त्र यानी कि सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम के नाम बराबर हो जाता है। राम का नाम इतना बड़ा है, जिस राम के नाम लिखने से पत्थर भी तर गए। जी। आप अगर भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हो तो आप श्री राम जय राम आज कर सकते हो। ठीक है पंडित जी, करते घर से बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और भक्तों को ये जो छोटा सा मंत्र आपने बताया है ये काफी फलदायी रहेगा, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी है, लोग काफी ज्यादा बिजी हैं। आपने छोटा मंत्र बताकर भक्तों को जो है एक तरीके का आइडिया दे दिया कि किस तरीके से राम जी की पूजा जो है कम समय में भी की जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारियां दी राम जी के बारे में। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਫਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।